है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे। गाजा को लेकर छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, जब बोला जाता हो जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे, होती रहती है। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है, एक दिन पहले बोला, राज्यसभा में बोला, एक मिनट, एक दिन पहले बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता और दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया, सारे लोग बरी हो गए। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना, ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है। वो तो कहते हैं हिंदुस्तान के भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है मुसलमान थे? क्या चीज क्यों आरएसएस मुल्क को बर्बाद करना कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान थे? सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है भाई? क्या है, कोई संवैधानिक पार्टी है, कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? आप ये बताओ क्यों आरएसएस हर चीज में? अच्छा कल अभी यस रजिस्टर्ड है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। जो किसी बेगुनाह की जान ले, वो किसी भी कास्ट का हो, वो आतंकवादी है। वो किसी भी कास्ट का हो गया। अब आपका अब सुधांशु त्रिवेदी मतलब समझ में आई आपके कि नहीं? तो बताएंगे वो सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, जवाब देता हूं पहले इसका और फिर गृह मंत्री जी ने जो कहा धर्म आतंकवाद वाली बात पे। देखिए साहब, अभी सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा गाजा पे, तो गाजा को लेके छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, जब बोला जाता हो जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। हमास के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लेके केरल तक नारे लगाए जाते हैं, हमास तो हिंदुस्तान में है। और हिजबुल्लाह को लेकर कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक नारेबाजी की जाती है, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेके सीडब्ल्यूसी प्रकाशित करती है, अपना प्रस्ताव पारित करती है, वो हिंदुस्तान में है। मेरे भाई कौन जोड़ता है जाके बाहर से? कौन जोड़ता है? हम नहीं जोड़ रहे हैं। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए सर, अब नहीं बोलूंगा साहब। अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने कहा गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल जो धर्म है, ये नहीं कहा कि किसी धर्म का आतंकवाद नहीं होता, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं कोर्ट ने कहा है। सुधांशु जी बोले बिल्कुल। अब फिर बोलिए। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जी जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज अगर क्या बात हुई यार? एक मिनट, ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? आपने ये क्या बात हुई? वो धर्म क्या होता है? समझे हो? बताइए मजहब धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो होता है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब ही मजहब का नहीं है। मजहब में सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज्ड कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में ट्रेन ब्लास्ट यार, आप रुक जाओ ना भाई जरा। दोनों साथ ही साथ आए जज में। फिलिस्तीन कहां है? वो कहां है? फिलिस्तीन तो आपके सीडब्ल्यूसी के रिजोल्यूशन में, राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में नहीं मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां तय किया था, ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ था। अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, पूजा भी हो रही थी, नमाज तो आप भी अरे भाई सुनिए। आलोक जी, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। तो ये बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था?
सावरकर ने 1937 में टू नेशन थ्योरी दे दी थी कि नहीं दे दी? सैयद अहमद खान देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। ये कहते हैं टू नेशन थ्योरी। अरे भाई, पहलगाम हमले से एक आज हफ्ता टू नेशन पहले थ्योरी पे ये आसिम डिबेट- मुनीर अमित खुद जी, बोल दिया आसिम कि मुनीर टू वही है नेशन जिसको थ्योरी ट्रंप ने लंच में कराया। हम हिंदू मुसलमान नहीं पता हो कौन तो थे, बता दूं मैं। हम साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान अलग किया। भाई, मुलजिम ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया, आरोप उसके बाद मानने को तैयार नहीं। और फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, एक सर सैयद sentence अहमद केस पर ने नहीं दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च और 50 साल पीछे 1888 चले जाएंगे। में मेरठ में दिए गए अपने भाषण में और कहा है, 100 साल हिंदू पीछे चले मुसलमान जाएंगे। दो अलग अलग कौमें हैं, दो नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और तब सावरकर साहब 4 साल के थे। उससे पहले एक किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, रिसाला असबाब बगावत हिंद। कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी, जाइए एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा और मैं वापस अपना बयान कह रहा हूं 1937। देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें अब बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है, साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते, हम ज्यादा टैक्स देते। पत्रकार ने पूछा, अलग होना? हाँ जी, अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है। और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, सम्राट विक्रमादित्य से लेके, पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके, राजा राज चोल से लेके, विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्ता पीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित करना